पारक संहिता अध्याय चौथे के पहले श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी बता रहे हैं। चिंतम सन्वेश्यम दर्पणाम रूपम विहीना भवन्त स्फटिकम स्वच्छम असप्रज्ञातम निर्जीवम एवं। जब दर्पण से सभी रूप दृश्य निकल जाते हैं तो वह स्वच्छ साफ हो जाता है, शीशे में कोई भी चित्र नहीं दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब चित्त को साधक निरोध कर स्फटिक मणि के समान बना लेता है, विकार दृश्य नष्ट हो जाते हैं। इसी को अस्पृष्टांश निर्जीव समाधि कहते हैं। और दूसरे श्लोक में बताया है गुरु महाराज जी ने, चेतनस्य प्रतिबिंदम चिंतम तस्य स्वरूपम महितत्वम उच्चत्यम दृष्टाम च चराचरम। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, हे निर्बंध, चैतन्य परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप वाला यह चित्त ही उसका आभास करता है, जो सब प्रकार के दृश्यों का दृष्ट है। चित्त से ही महितत्व उत्पन्न होता है, जो यह संपूर्ण चर और अचर दृश्यवान जगत प्रतीत होता है। तीसरे श्लोक में गुरु महाराज जी ने बताया है कि चेतनम पुरुषम दृष्टाम चिंतम दृश्याम रूपम दृष्टयम समदृष्टम च ईश्वरम हंस अववतम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि चेतन पुरुष परमात्मा की दृष्टा है, और जो यह चित्त है वह रूपक मान दृश्य ही है। इसी से दृष्टि भाव वाला जीव समाष्ट भाव वाला ईश्वर प्रतीक हो रहा है। और चौथे श्लोक में समझाया है, जड़ चेतनभ्यो विषयम परिणाम मूल प्रक्रियाम परा अप्रोभेद जातम अहम महितवोचम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, जड़ चेतन के विषय परिणाम से यह मूल प्रकृति उत्पन्न होती है। व्यक्त और अव्यक्त वाली परा अपरा प्रकृति का भेद उत्पन्न हुआ है, जिसे अहंकार और महितत्व का विकार पैदा हो गया है, जो यह प्रक्रिया का रूप जगत भास रहा है। गुरु महाराज जी 5वें श्लोक में बता रहे हैं, उदच्यन्ति महत्वात् गुणान् भवन्ति परिणामम् अहंकारात् मानसा इंद्रियाण विषयाणि तन्मात्राण चम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, महत्व और अहंकार के विषय परिणाम में इस महतत्व से सत रज तम 3 गुण उत्पन्न हुए और अहंकार से मन इंद्रियां उत्पन्न हुई। इंद्रियों में विषय प्रकार प्रकट हो गया। शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि तन मात्राएं विषय कारण हैं, जिससे इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं। और 6वें श्लोक में बताया है, पंचभूतात तन्मात्राम उत्पत्राण सकल चलम विषयाण भूतेम उच्चन्ति देहे जुष्माणम शिवम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि 5 भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं, और तन मात्राएं शब्द रूप रस गंध और स्पर्श हैं। इनके विषय परिणाम से यह चराचर जगत उत्पन्न हो गया है, जो दृश्यवान रूप प्रतीत हो रहा है। और विषय भूतों से उत्पन्न देह में यह जीवात्मा आसक्त हुआ मालूम पड़ता है। गुरु महाराज जी 7वें श्लोक में बताया है, भाग्यनाम पुण्याम फलेम नर रूपम भवंत देवान दुर्लभम नर साधनेन मुक्ति फलम। प्रसन्न चित्त होकर गुरुदेव ने कहा, हे निर्बंध, बहुत से पुण्यों के भाग्य से यह फल प्राप्त हुआ है जो तुमने इस मानस शरीर को प्राप्त किया है। यह मनुष्य देह देवता को भी दुर्लभ है। देवता भी भगवान से पुण्य मनुष्य शरीर को ही मांगते हैं, क्योंकि मानव का शरीर जन्म की कर्म योनि है। अन्य सभी योनि
हैं जो सुख या दुख को भोगती हैं। मानव ही एक ऐसा शरीर है जिससे साधना कर मुक्ति जैसे परम फल को प्राप्त किया जाता है।